हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम ब्रेक 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 करने वाले हैं। ये जो पोयम है ये एक एलिजी है। एलिजी एक ऐसा पोयम है जहाँ पर पोएट जो है उनका इमोशंस जो है वो एक लैमेंट है, मतलब किसी खास के डेथ पर दुखी होना। यहाँ पे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है वो अपने करीबी फ्रेंड हैलम की डेथ पर दुखी है और वो अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो एक समुद्र के किनारे बैठे हैं और वहाँ पर उन सब चीज़ों का व्यू कर रहे हैं और अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। लेकिन पोएम स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दे, ताकि बाकी लोग जिनको इसकी ज़रूरत हो वो इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वेरी क्विक रिव्यू अबाउट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे वो एक विक्टोरियन एज के पोएट थे। इनके नाम के आगे लॉर्ड लगा है क्योंकि ये नोबिलिटी के मेंबर थे। इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि टेनिसन जो है वो अपने फ्रेंड हैलम की डेथ पर ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये पोएम जो है वो लिखा गया है 1835 में, लेकिन पब्लिश्ड हुआ है ये 1842 में। अगर हम लोग अबाउट द पोएम जाते हैं तो देखते हैं कि इस पोएम में हम देख रहे हैं कि पोएट जो है वो सी साइड इमेज को, प्लेइंग चिल्ड्रन को, फिशरमैन को, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किए हैं। ये सारे एलिमेंट्स को वो इस्तेमाल करके अपनी फीलिंग को रिवील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं अपने दोस्त के डेथ और उनकी लॉस पर। इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो किसी खास के लॉस हो जाने का है। पोएट के इमोशंस रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर उस दोस्त की लॉस और उससे सेपरेशन की, और ये सेपरेशन और ये लॉस को पोएट जो है ये सारे एलिमेंट्स के ज़रिए हम लोगों को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। समरी ऑफ द पोएम। ये पोएम जो है वो एक एलिजी है जो 4 स्टैंजास कंसिस्ट करती है। इस पोएम में हम लोग देखेंगे कि स्पीकर जो है वो एक सी के मतलब समुंदर के किनारे बैठे हुए हैं और समुंदर को देख रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि कैसे अपने दोस्त की मौत का दुख को वो एक्सप्रेस कर पाएँ। फिर उनकी नज़र पड़ती है एक फिशरमैन के बेटे के ऊपर जो अपनी बहन के साथ खेल रहा है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मतलब बहुत खुश है। फिर उनकी नज़र पड़ती है एक सेलर के ऊपर, मतलब नाव चलाने वाले के ऊपर, जो बहुत ही खुशी में गाना गुनगुना रहा है। इसी बीच उनकी नज़र जो पड़ती है समुंदर की लहरों के ऊपर जो टकरा रही हैं। तो उनको देखकर स्पीकर को ऐसा लगता है और वो बोलते हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्योंकि वो उस वक्त बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो उस वक्त को वापस नहीं ला सकते जिस वक्त उनके फ्रेंड ज़िंदा थे। इस पोएम में हम देख सकते हैं कि स्पीकर जो है वो इन सब लोगों से जो है वो थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो लोग सब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो सब खुश हैं। समुंदर की जो लहरें हैं वो अपनी रूटीन एक्टिविटी कर रही है, लेकिन स्पीकर जो है वो अपनी इमोशंस को महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो उसको जाहिर नहीं कर पा रहे। वो जो चल रहा है वो नहीं कर पा रहे, जो उनके फीलिंग्स, जो उनके दिल में या जो उनके जहन में चल रहा है वो उसको शब्द में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा उन चीज़ों से या उनकी फीलिंग्स से जेलस फील कर रहे हैं। थीम ऑफ द पोएम। तो इस पोएम के जो मेन थीम्स है वो 4 मेन थीम है। थीम ऑफ डेथ, थीम ऑफ टाइम, थीम ऑफ मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया। तो ये चारों थीम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पोएम में। तो अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहला स्टैंजा में है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ओ दाई ग्रे कोल्ड स्टोन्स ओ सी
and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me। तो फर्स्ट स्टैंजा में स्पीकर जो है वो समुद्र की लहरों से कह रहे हैं तोड़ो तोड़ो तोड़ो, मतलब ब्रेक करो ओ समुद्र की लहरें, कोल्ड ग्रे स्टोन्स पर ब्रेक करो, रुको। समुद्र के किनारे जो होते हैं ये कोल्ड ग्रे स्टोन्स होते हैं, तो इनके किनारों पे पोएट जो है वो समुद्र की लहरों को बोल रहे हैं कि गिरो। और ये जो लास्ट दो लाइन हैं इनमें पोएट जो है वो अपनी तकलीफ़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि काश मेरी भी जो ज़बान है वो बोल पाती जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। सेकेंड स्टैंजा पे हम जाते हैं तो देखते हैं, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। तो सेकेंड स्टैंजा में हम देखते हैं कि स्पीकर का जो ध्यान है वो फिशरमैन के लड़के के ऊपर जाता है और वो बोल रहे हैं कि ये उस लड़के के लिए बहुत अच्छा है कि वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपनी बहन के साथ वो खेल रहा है, कूद रहा है। फिर वो बोलते हैं कि ये जो सेलर गाना गा रहा है वो उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने गाने के ज़रिए। तो इस स्टैंजा में हम लोग देख सकते हैं कि स्पीकर जो है वो इन सब चीज़ों से, मीन्स ये फिशरमैन के बेटे से, ये सेलर से कहीं ना कहीं ये जल रहे हैं, उनकी खुशी से वो जल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लोग बोल सकते हैं, ये लोग चीख रहे, चिल्ला रहे, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, लेकिन मेरी जो टंग है वो मेरी फीलिंग को वो शब्द बनकर नहीं आ पा रही, मतलब हम अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड स्टैंजा में हम देखते हैं, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल, but oh for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still। तो थर्ड स्टैंजा में हम देख रहे हैं कि स्पीकर जो है वो स्टेटली शिप को एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेटली शिप मतलब बड़े बड़े शिप्स, विशाल शिप्स, और वो कह रहे हैं बड़े शिप से कि बड़े शिप्स जो है वो मेरे पास से गुजर कर जा रही है अपने बंदरगाह पर, मतलब जहाँ उनका जो पोर्ट है, जहाँ उनको पहुँचना है वो वहाँ जा रहे हैं हिल के अंदर से होकर। फिर वो कह रहे हैं बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड, लेकिन फिर वो यहाँ पे अपने दोस्त की हैंड के बारे में बोल रहे हैं जो कि वैनिश्ड है। वैनिश्ड मतलब गायब होना। यहाँ स्पीकर बोल रहे हैं कि वो उनके दोस्त के हाथ को वो गायब हो चुके हैं क्योंकि उनके जो दोस्त है वो खुद ही नहीं है तो उनके हाथ भी नहीं है और उसकी आवाज़ भी अब हमेशा के लिए शांत हो गई है। तो वो यही बोल रहे हैं कि मेरे दोस्त के हाथ में उसकी आवाज़ सब कुछ अब स्टिल हो चुकी है, शांत हो चुकी है, हाथ वैनिश्ड हो चुके हैं क्योंकि अब वो नहीं है। फोर्थ स्टैंजा में हम देखते हैं कि ये लाइन का रिपीटेशन है, ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे विल नेवर कम बैक टू मी। तो इस स्टैंजा में हम देखते हैं कि स्पीकर जो है वो वापस से लहरों को बोल रहे हैं कि तोड़ो तोड़ो, मतलब कि इन लहरों को वो बोल रहे हैं कि रॉक्स के ऊपर गिरो। मैंने जो अपने दोस्त के साथ वक्त बिताया है वो दिन कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो स्पीकर लहरों से ये बात कह रहे हैं कि तुम वापस लौट कर रॉक्स पर आ सकते हो, लेकिन ये जो लास्ट लाइन है बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे विल नेवर कम बैक टू मी, लेकिन मैंने जो वक्त बिताए हैं, जो मेरा वक्त अपनी दोस्त के साथ बीता है वो कभी लौट कर नहीं आएगा। वो लहरों से ये कह रहे हैं कि तुम तो लौट कर आ सकते हो पर मेरे वो वक्त वापस लौट कर नहीं आ सकते। इस स्टैंजा में हम देखते हैं कि ये जो ब्रेक 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 वर्ड है वो फर्स्ट लाइन में भी था और इस फर्स्ट लाइन में भी रिपीट हो रहा है। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पोएट का जो ग्रीफ है वो बहुत ही गहरा है और बहुत ही तकलीफ़ वाला है जो कभी नहीं भर सकता, इसलिए इस वर्ड्स ब्रेक 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 को रिपीट किया गया है इस चीज़ को सिग्निफाई करने के लिए कि पोएट की जो तकलीफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ वाली है और जो कभी नहीं भर सकती।